अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इजराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। इंडिया, रशिया, ये ममालिक वसाइल के लिहाज से अगर आप इन ममालिक के अंदर रिसोर्सेज का जिक्र करें तो आपको पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। यहाँ इजराइल और भारत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर जो है कई जगह पर काम करेंगी। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। आई थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आज हालत ये है कि पाकिस्तान का टीवी चैनल हो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी देख लीजिए, सबके सब इस वक्त पीएम मोदी से बात करने के लिए या फिर भारत के साथ दोबारा ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए बड़े बेचैन हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह से अमेरिका के टैरिफ के सामने डटकर खड़ा है उससे इजराइल को भी कुछ सीखना चाहिए। ट्रम्प ने यू टर्न लिया, उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शटअप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इजरायली मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इजराइल को भारत से सीखना चाहिए कि ट्रंप के टैरिफ के आगे कैसे डटकर खड़ा हुआ जाता है। इजराइल में भारत की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। दूसरी तरफ भारत और इजराइल ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करना है। राष्ट्रीय राजधानी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री ने इस करार पर साइन किए। इस समझौते के तहत इजराइल भारत के नए मॉडल संधि ढांचे के तहत निवेश करार करने वाला पहला OECD सदस्य देश बन गया है। इससे पहले भारत संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान के साथ भी ऐसे करार कर चुका है। इस कदम को दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि यह करार रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के निवेशकों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय बाजार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से है। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इजराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर यूज किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रम्प ने यू टर्न लिया, उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शटअप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका GDP, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आज इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए और किस तरह के उन्होंने वो नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया। जहाँ पे जापान इतना, देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और उनकी डील मान ली कि जैसे अमेरिका कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी। और ये चीज़ आज इजराइल अप्रिशिएट कर रहा है और अपने यहूदियों को बता रहा है कि भाई हिंदुइज़्म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है।
देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी देखें अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सही हो गया, लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये ख़बर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इज़राइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है, वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अब अपने इज़राइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इज़राइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ जहन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता और उसमें वो कह रहे हैं, और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रम्प को टफ टाइम दिया और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रम्प की बात मान के वो अजीम नहीं है और जिसने ट्रम्प को शट अप बोल दी वो ग्रेट हो गया। देखिए ट्रम्प बेसिकली ट्रेडर है, ठीक है। और वो एलन मस्क जब इनके इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यही था कि वो अपने मकसद के लिए बातों को चेंज करता है। रात को क्या कहता है, सुबह क्या कहता है, पीछे मकसद उसका होता है, वो पूरा हो जाए तो वो चीज़ें चेंज कर लेता है, अगर मकसद ना पूरा हो तो वो सुबह कुछ और फैसला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है कि ड्यू टू यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन वॉर है जब तक ये सम अप नहीं होगी उसके तब तक आई थिंक सो इज़राइल जो है वो ट्रम्प का साथ नहीं छोड़ सकता। और बाकी जो ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि मोदी ज़ार ग्रेट आला है, उसकी वजह एससीओ समिट बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज टू कंटेन चाइना इन द सब कॉन्टिनेंट यू नो, उसका फिर ये होता है कि जब जो इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, वो है न्यूट्रलिज्म पे बेस्ड करती है। तो हमेशा ने इंडिया ने स्टांस लिया है कि वी विल नेवर एवर मेक एन अलाय जो हमारे एसेट्स के, हमारे जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उसके ख़िलाफ़ हो। तो जो इंडिया है वो हमेशा उसने वही किया है जो उसकी आवाम के लिए नेशनल इंटरेस्ट पे काम नेशनल इंटरेस्ट में उसने काम किया। ठीक हो गया। और जो इंडिया है वो चाइना को भी नहीं छोड़ सकता। उसकी वजह मेन जो है वो एससीओ समिट है, बिकॉज़ जितने भी अगर हम सब कॉन्टिनेंट्स में जितने हम जो है नेक्सिस देखते हैं तो वो चाइना के सारे साथ हैं, तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि एससीओ को ना छोड़ना और चाइना का साथ देना। बाकी जहाँ तक एज़ फार एज़ द इज़राइल इज़ कंसर्न, तो इज़राइल जो है वो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, बिकॉज़ जो इंडिया है ये वीटो 5 में आने की एक उसका वेटेज है, वो रखता है।